आदाब नाजरीन, आपके महबूब प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में एक बार फिर आप सबका पुरतपा खैर मकदम वाले हाना इस्तकबाल। आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन हाजिर खिदमत है, आदाब बजा लाती है और चलते हैं हकीम साहब का इस्तकबाल करने के लिए। वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हर्ब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, हर रोज़ बेलौस खिदमत के लिए अपना कीमती वक्त नाजरीन के लिए इनायत करते हैं। तो आइए मिलकर हम सब चलते हैं हकीम साहब के पास, उनका शुक्रिया, उनका खैर मकदम वालिहाना इस्तकबाल करते हैं हकीम साहब। शुक्रिया, आपका भी खैर मकदम। एक छोटा सा किस्सा नाजरीन और फिर हकीम साहब का खूबसूरत सा कलाम होगा। ऐसी सहर तराजी जो इंसान को बांध ले या उसे यकसर खुद से फरामोश कर दे, तो कुछ देर की जहमत देते हैं, एक छोटा सा किस्सा बयान करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आप सबको इन छोटे छोटे किस्सों का भी इंतज़ार रहता है। एक शख्स ने अपनी बीवी के मरने के बाद, 8 साल का बच्चा था उसका, लेकिन उसकी बीवी किसी वजह से उसका इंतकाल हो गया, उसने दूसरी शादी कर ली। एक दिन अपने बेटे को बुलाया और कहा कि बेटा, तुम्हारी नई माँ अच्छी है या तुम्हारी पुरानी माँ अच्छी थी? तो उसने कहा कि मेरी पुरानी माँ जो थी वो झूठी थी, नई माँ सच्ची है। अब वो शख्स बहुत हैरान हुआ, उसने कहा कि क्या मतलब, मैं समझा नहीं। उसने कहा कि जो मेरी पुरानी माँ थी वो जब मैं शरारतें करता था तो वो मुझे डांटती थी, डपटती थी, कहती थी मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी, लेकिन मैं खेलने जब बाहर निकल जाता था वो मुझे ढूंढ कर पूरे मोहल्ले से कहीं ना कहीं से लेकर आती थी, मेरा हाथ मुंह धुलाती थी, कपड़े बदलती थी, खुद भी रोती थी, मुझे भी रुलाती थी, अपने हाथों से लुक़्मे बनाकर, निवाले बनाकर मुझे खाना खिलाती थी। मेरी जो नई माँ है ये सच्ची है, ये भी यही कहती है कि तुम शरारतें करोगे तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। तो मैं कल से भूखा हूँ, मैंने शरारत की थी तो मेरी माँ ने मुझे, सच्ची है ना, उसने मुझे कल से खाना नहीं दिया और कल से लेकर आज तक मैं बिल्कुल भूखा हूँ। बाप उसकी बात सुनकर बिल्कुल हैरान रह जाता है, दंग रह जाता है। लेकिन ये ज़िंदगी की हकीकतें हैं नाज़रीन, ऐसा होता है और बेशतर घरों में ऐसा होता है। इंसान आहिस्ता आहिस्ता एहसास से आरी होता जा रहा है और ये एहसास ही तो वो जज्बा है जो इंसान को मनसब आदमियत पर फायज करता है। एहसास से आरी हो जाना, यह एहसास का मर जाना, इंसानियत के दर्जे से गिर जाना है। हकीम साहब के पास चलते हैं, आपको ज़्यादा हम इमोशनल नहीं करेंगे, लेकिन हकीम साहब के पास भी गुफ्तगू का वो अंदाज़ है जो अपनी मिसाल आप है हकीम साहब, अपने तर्ज के, अपने गुफ्तगू के मूजिब भी आप हैं और ख़ातिम भी आप हैं। वो गज़ल पेश करता हूँ मतले के साथ। शादी आ रही है हकीम साहब। अब तो साकी की नाब जाम की मनमानी है। वाह। अब तो साकी की नाब जाम की मनमानी है, आजकल गर्दिश अय्याम की मनमानी है। सुभान अल्लाह। आजकल गर्दिश अय्याम की मनमानी है। ख़त्म हो जाएगा अब शेख व ब्राह्मण का वजूद, ख़त्म हो जाएगा अब शेख व ब्राह्मण का वजूद, जिस तरफ देखिए असनाम की मनमानी है। बहुत। जिस तरफ देखिए असनाम की मनमानी है और पारसाओं पे भी इल्ज़ाम तराशी की है। पारसाओं पे भी इल्ज़ाम तराशी की है, जुर्म नाकर्दा के इल्ज़ाम की मनमानी है। बहुत उम्दा। जुर्म नाकर्दा के इल्ज़ाम की मनमानी है। क्या खूब ख्याल है कि सब मुकर्रर इरशाद। पारसाओं पे भी इल्ज़ाम तराशी की है, जुर्म नाकर्दा के इल्ज़ाम की मनमानी है। और मेरी तजलील से कुछ लोग परेशान होंगे, मेरी तजलील से कुछ लोग परेशान होंगे, मुझ पे अब लज्जत दुश्नाम की मनमानी है। बहुत खूब। मुझ पे अब लज्जत दुश्नाम की मनमानी है और कामयाबी से कोई फ़र्क नहीं है ए तूर, कामयाबी से कोई फ़र्क नहीं है ए तूर, दिल पे एक हसरत नाकाम की मनमानी है। क्या उम्दा ख्याल है। अब तो साकी की नाबजाम की मनमानी है। बहुत। आजकल गर्दिश अय्याम की मनमानी है। बहुत उम्दा हकीम साहब। हसरत नाकाम हर इंसान की अलग अलग, बहुत सी ख्वाहिशें, बहुत सी तमन्नाएं। कभी इंसान उम्र बरस कोई तमन्ना नहीं पालता और कभी ऐसा महसूस होता है कि जब ज़िंदगी की ठोकर लगती है, बहुत कुछ छिन जाता है, कुछ छूट जाता है, तो इंसान फिर ये सोचता है कि मैं वो तमाम हसरतें कर डालूं जो दिल में कहीं सोई थी या जिनको दबा रखा था दिल के मदफन में। तो ये हसरत नाकाम क्या है हकीम साहब? नाकाम हसरत दरअसल
एहसास नारसाई है। बिल्कुल, सुभान अल्लाह। और रसाई कहते हैं पहुंच को, कि उस तक वो पहुंच नहीं पाता जो भी ख्वाहिश करता है, तो उसे एहसास नारसाई को हम कह सकते हैं। और ये इंसानी फितरत है कि जो उसे हासिल नहीं होता उसकी तलब और तमन्ना बढ़ती चली जाती है, यहाँ तक कि वो इस बात को अपने दिमाग पर ले लेता है। और वो कोई शख्स नहीं ऐसा जो दुनिया में हो और जिसके साथ कोई हसरत नाकाम ना हो। कि जुनूं की मंजिल तक ले जाता है हकीम साहब? हाँ, ये मजनून भी बना सकता है। ये तलब जब हद से बढ़ जाती है और उसका गुबार कहीं ना निकल पाए, आदमी में गुबार होता है। मैं तो शायर हूँ, रोज अपना गुबार निकाल लेता हूँ अपने कलाम के जरिए। अगर कोई अपना गुबार ना निकाल पाए तो उसके दिमाग पर असर पड़ सकता है, वो पागल हो सकता है, मजनून हो सकता है। एक दर महबूब है, महबूब मजाजी, एक दर है महबूब हकीकी का, अल्लाह का। एक इंसान है जैसे कि इजहार का तरीका नहीं आता, इजहार का वसीला नहीं है उसके पास, उसे कुछ कहने का हुनर नहीं आता, इत्तेफाक से कोई ऐसा कांधा भी नहीं मिलता जिस पर सर रख के वो अपने दुख दर्द का बोझ हल्का कर सके। ऐसे में वो दर जो हमेशा खुला रहता है, जिस वक्त भी चाहो हाजिरी दे लो, जो चाहे कह दो मांग लो, जिस अंदाज से चाहो पुकार लो, और वहां से आती है सदा भी आती है, मदद भी आती है। तो उस दर पर इंसान सर झुकाए तो क्या कहे, क्या मांगे? हासिल तो जिसको भी होता है वो दर हकीकी से ही होता है, लेकिन हम तलब करते हैं कि हम किसी और जरिए से मांगने लगे। अगर हमारी जायज डिमांड है तो दर हक से ही मांगे। अगर हमारी ज़रूरत, हमें वाकई उसकी ज़रूरत है तो अल्लाह ताला ज़रूर दिलवाता है। कभी कभी नहीं भी मिलती, कभी कभी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती। जैसे हमारे बहुत सारे कॉलर्स हैं, अक्सर कहते हैं तमाम उम्र मांगते गुजर गई, किसी ने घर मांगा, किसी ने कुछ मांगा, किसी ने दर मांगा, नहीं मिला। ऐसी हालत में इंसान जो है वो बरगश्ता भी हो सकता है, राह से भटक भी सकता है। अब सबके पास इतना जब्त भी नहीं है, सबके पास इतना यकीन भी नहीं है, और सबके पास इतना वक्त भी नहीं है कि वो इंतज़ार करे कि इंसान मुख्तसर सी ज़िंदगी है। तो ऐसे में जब इंसान भटक रहा हो तो बचाती क्या चीज़ है हकीम साहब? देखिए, ये तय करना होगा कि हम जिससे मांग रहे हैं वो हमारी ज़रूरत समझता है कि नहीं। बिल्कुल। अगर ये तय है कि वो हमारी ज़रूरत समझता है और हमारी तलब और हमारा इल्तमास भी वैसा है जैसा होना चाहिए, उसके बावजूद वो तलब पूरी नहीं होती, तो समझ लीजिए उसी में खैर है। ये हम लोग तो अपनी फ़ायदा, अपना तलब को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन वो दर हकीकी है, वो समझता है कि ये अगर इसको ये चीज़ दे दी तो ये इसका नुकसान है, इसलिए वो उससे बचा लेता है। कभी भी कोई भी तमन्ना अगर करे आदमी तो अपने रब से यही कहे कि अगर मेरे हक में ये बेहतरी है तो मुझे इस चीज़ की तलब है, अगर नहीं है तो मैं उस पर राज़ी हूँ। इस बात से अल्लाह बहुत खुश हो सकता है। बिल्कुल हकीम साहब, 100 बातों की एक बात आपने बता दी। एमपी से शाहीन है हमारे साथ, बताइए शाहीन क्या सवाल है? हेलो जी शाहीन, हमें सुन पा रही हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। जी, हकीम साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी हकीम साहब, मेरे को आपके नुस्खे इतने पसंद है, इतने अच्छे हैं माशाल्लाह, इतना अच्छा लगता है आपकी बातों से। आप तो
कुछ कह नहीं सकती कि इतनी अच्छे यानी पूरे नुस्खे इतने अच्छे रहते हैं माशाल्लाह। इतना यानी दिल को सुकून लगता है। यानी आपसे जीने की यानी मेरे को तमन्ना रहती है कि नहीं आपने इतने अच्छे से नुस्खे बताएंगे और पूरे नुस्खे मैं फॉलो करती हूँ माशाल्लाह। इन्हें बताती भी लोगों को तो बहुत फायदे भी होते हैं। तो बस मैंने आपको इसलिए फोन किया है कि आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। अल्लाह सलामत रखे आपको। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि कोई नुस्खा नहीं पूछते, क्योंकि तमाम नुस्खे तो उनकी डायरी में मौजूद हैं और शुक्रिया अदा करने के लिए फ़ोन करते हैं। बेशक आप लोग बहुत अजीम हैं और बस लोगों की खिदमत करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और हम भी आपकी दुआओं के तालिब हैं। हम भी आपके लिए दुआ भी करते हैं कि अल्लाह आपको अपनी ज़रूरत की वो हर चीज़ जो आप तमन्ना करती हैं, अल्लाह ताला आपकी हर मुराद पूरी कर दे। जी सईदा बेगम साहबा हैं हमारे साथ हैदराबाद से। सईदा साहबा मैं सुन पा रही? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। जी मेरी बच्ची है, 27 साल है उनकी उम्र। हाँ। और वो बच्ची को आंखों के नीचे जो काले हल्के हैं कम से कम 5 साल से है, देखो वो कम नहीं हो रहे। और ये क्या बोलते हैं, और एक सवाल है मेरा जी। और एक सवाल ये है कि बच्चा बाल गिर रहे, सर के झड़ रहे, बल्कि आपके पास से गोंद मोरिंगा मंगा के नारियल के पानी के साथ यूज कर रहे हैं, मगर अभी सही बाल उनके नहीं ये हो रहे, गिर रहे थोड़ा। और देखो मैं शुगर है मेरे को, और शुगर मेरा कम नहीं हो रहा, डॉक्टर के दवाइयां चल रहे। और क्या है बोले तो वो गोंद क्या है जामुन आपके पास से मंगाई मैं, अब वो तो इस्तेमाल कर रही हूँ। और हमारे शौहर को घुटने में बहुत दर्द है, उनको बैठ के नमाज पढ़ने खाने के लिए नहीं आता, तो क्या बोलते, तो उनके लिए गोंद सिया बोले थे, ऐसी मैं सुनी थी ना, सुन के मंगाई, अब वो यूज कर रहे हैं हम लोग। तो आप सिर्फ ये है कि बच्ची के आंखों के नीचे के जो काले हल्के हैं वो बहुत परेशान कर रहे हैं, वो कुछ भी लगाओ कम नहीं हो रहे। ठीक है ठीक है। हाँ देखिए, गोंद सियाह से आपके शौहर को फायदा मुमकिन है। आधा आधा ग्राम 2 बार दें और वेस्टर्न टॉयलेट का प्रयोग करें, वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें, मगरिबी तहजीब का जो टॉयलेट होता है, और लगातार आप देंगे तो उनको फायदा मुमकिन है। बच्ची के स्याह दायरे भी ठीक हो सकते हैं अगर वो 1 चम्मच इसबगोल की भूसी दूध में मिला लें, अपनी ज़रूरत का शक्कर मिला लें और 1 चुटकी गोंद चिलगोज़ा उसमें मिलाकर दिन में 1 बार कभी भी रात को पिए तो बहुत अच्छा के लिए करें, बच्ची का भी फायदा होना मुमकिन है। आप पर ताज्जुब है कि दवाइयों के साथ शुगर की और आप गोंद जामुन ले रहे हैं, फिर भी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही, तो जिसको भी ऐसा हो कि शुगर किसी सूरत कंट्रोल नहीं आ रही, वो इन्फेक्शन का इलाज कराएं अपना। जिसको भी इन्फेक्शन होता है खून में या पेट में, उसको शुगर कंट्रोल मुश्किल से होती है, तो 6-7 दिन इन्फेक्शन का इलाज करें और ये नुस्खे लें तो आपको फायदा और कंट्रोल होना मुमकिन है। जी। बाल झड़ने का भी मसला है बेटे का हकीम साहब, गोंद मोरिंगा इस्तेमाल करें? हाँ, लगातार 3-4 महीने अगर गोंद मोरिंगा लिया जाए तो इंशाल्लाह बालों की तरफ से आप बेफिक्र हो सकते हैं। तो वक्त हो रहा है एक छोटे से वक्फे का, आप भी थोड़ा ठहरे, आराम करें, हम भी एक ब्रेक लेकर हाजिर हुए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। आइए हकीम साहब को एक बार फिर तमाम नाज़रीन की तरफ से खुशामदीद कहते हैं। इस्तकबाल हकीम साहब। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। महंत प्रताप सिंह, इस्तकबाल है आपका, मैं सुन पा रही? हेलो जी जी फरमाइए। हाँ जी, हकीम साहब से बात करना है। सुन रहे हैं आपको? जी मैं हाजिर हूँ, बताइए भाई क्या सवाल है? हाँ सर, मैं आपका बहुत पुराना पेशेंट हूँ सर, आपके यहाँ बहुत दवाई खा रहा हूँ। कई दवाई मंगाया मैंने, गोलसिया मंगाया और सिरका मंगाया, खा रहा हूँ सर, हमको बहुत फायदा है सर,
बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सर। शुक्रिया। जरा हमारी पत्नी को जो है जरा बताइए सर, वो उनको जो है वो पानी आता है सर। ठीक है। हाँ, देखिए आपकी तरह आपकी पत्नी साहिबा को भी फायदा मुमकिन है। अभी मैं एक नुस्खा बता रहा था। एक चुटकी गौन चिलगोजा और एक चम्मच इसबगोल की भूसी। ये इसबगोल की भूसी मिल जाती है मेडिकल स्टोर पर, तमाम किसी भी मेडिकल स्टोर पर ये मिलती ज़रूर है, ऐसा मैंने खुद देखा है। तो मेडिकल स्टोर से एक चम्मच इसबगोल की भूसी लेकर पानी में या दूध में मिलाएं और उनकी पसंद की शक्कर यानी मीठा भी मिला लें अगर शुगर नहीं है, और एक चुटकी गौन चिलगोजा उसमें मिलाकर रोज़ाना रात को सोते समय एक बार ले लिया करें। उनकी सफ़ेद पानी या वाइट डिस्चार्ज या जो भी ये परेशानी मर्दों को और औरतों को जो ये परेशानियां होती हैं उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, रजिया बानो सूरत से हमारे साथ है। रजिया साहिबा, क्या सवाल है आपका? रजिया साहिबा, मैं सुन पा रही हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। हकीम साहब को बहुत बहुत सलाम। और वालेकुम आपको भी। वालेकुम हेलो। जी जी, वालेकुम अस्सलाम बहन, फरमाइए। सगुफ्ता बहन, तुमको भी बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, फरमाइए। बहुत अच्छे प्रोग्राम है, हम लोग रोज देखते तुम्हारा प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सवाल है, कुछ कहना चाह रही मेरा हैं? को एक सवाल पूछने का कि सिरका जो मैं कलौंजी का बना रही हूँ, हाँ, तो ये किस तरह बनाने का है वो जरा बता दीजिए। ठीक है। तो देखिए, सिरका बनाने के लिए किसी मीठी चीज की दरकार होती है, और वो मीठी चीज या तो सेब का जूस या गन्ने का जूस या अंगूर का जूस, ये तीनों चीज़ें मीठी होती हैं। तो जितना सिरका बनाना है, जैसे 1 लीटर आपको बनाना है तो 1 लीटर सिरका 1.5 लीटर के बर्तन में डाल दें, और कलौंजी का जैसे बनाना है तो कलौंजी का 1 मुट्ठी कलौंजी उसमें डाल दें और उसके ढक्कन को टाइट बंद कर दें, और इसको धूप में रख दें। सूरज जहाँ पर रोज़ाना काफ़ी देर तक रहे उसको रख दें, और 21 दिन तक बंद रहने दें इस बर्तन को, और 21 दिन बाद इसे खोल दें। इसका अगर कलौंजी नहीं तो कलौंजी का एसेंस आता है वो डाल दें। तो 21 दिन बाद खोल दें। अब इसे 3 महीने तक खुला रहने दें। 3 महीने में आपका सिरका तैयार हो जाएगा, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, अस्मा साहिबा तेलंगाना से, बताइए बहन, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। जी, मेरा सवाल ये है कि मैंने 2 दिन पहले ही कॉल किया था। हाँ। वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम थी मेरी 12 साल की बेटी को। तो हकीम साहब ने ना लाजवंती, शहद और चिलगोजे का कौन बताए थे, तो उसको मैंने लिया है, मैंने बेटी को दिया है और 2 दिन में ही फर्क हो गया है माशाल्लाह से। हकीम साहब का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। ये प्रॉब्लम उसको 2 साल से था और 2 दिन में माशाल्लाह कम हो गया। और ये कब तक देना है? ठीक है। हाँ, देखिए, यही मैं कहता हूँ कि जो मैं नुस्खे बताता हूँ अगर भरोसा हो तो करके देखा करें। जैसे साल हा साल पुराना ये वाइट डिस्चार्ज का मर्ज 2 दिन में ही फायदा हो गया, ऐसा ही होता है। तो ये बीमारी मर्दों और औरतों को, बच्चियों को भी होती है, बच्चों को भी होती है, और अक्सर पता ही नहीं चलता। जिसके भी ये दायरे आंखों के ये हल्के काले से लगने लगे या आपकी स्किन से मैच ना करे, तो ये उस हर शख्स को शिकायत होती है जिसके आंखों के हल्के काले से लगने लगते हैं।
इलाज बेहिसाब है, लेकिन इलाज वो बताना चाहिए जो खाया और फायदा। तो मैंने आपसे अक्सर कहा कि लॉक कर देता है बिल्कुल। आप उन्हें 2 हफ्ते खिलाएं, एक ही खुराक खिलाएं, काफ़ी तेज़ होती है ये। और बहुत शुक्रिया आपने हमें फीडबैक कॉल दिया। आपकी फीडबैक कॉल से लोगों को यकीन आता है और ये और भी बहुत सारे फ़ायदे करता है। ये नहीं सिर्फ इनका वाइट डिस्चार्ज ख़त्म हो गया, इनको और भी बहुत फ़ायदे मुमकिन है। ठीक। कुरुक्षेत्र से सुधा जी, इस्तकबाल है सुधा जी, फरमाइए। हाँ, मेरी प्यारी बहना यास्मीन, अस्सलाम वालेकुम। हमारे मुदीरा आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा एक छोटा सा सवाल है जी। मैं आपकी बातें सुन रही थी जो आपने हकीम साहब जी से पूछी थी, उसी बात से मुझे कुछ याद आ गया। वैसे तो कहीं कुछ सवाल आपसे करना, लेकिन आज जी सुधा जी। क्यों करते हैं, लेडीज पर क्या गुजरती, उसकी कदर क्यों नहीं करते? जी चाहो कर ली, कौन से स्टॉप कर दी, और फिर क्या सुधा जी की बात पहुंची नहीं पहुंची? सुधा जी जरा ऊंची आवाज से, आज पहली बार आपकी बात हम नहीं समझ पाए, दोहराइए अपनी बात। मेरा एक सवाल है। हाँ हाँ बिल्कुल साफ हो गई जी। मैं कह रही थी, अभी मैं आपकी सारी बातें सुन रही, जवाब दे इनसे किए। हाँ मेरे मन में कई दिन से एक सवाल ये उठ रहा था, हाँ लेकिन सोच रही आज कही दो अपने मन की बात। जी कहिए। जेंट्स लोग हमेशा गुलामी क्यों करते हैं, लेडीज पर क्या गुजरती है, उनकी फीलिंग्स की कदर क्यों नहीं करते? जी चाहे घर आ गई, चाहे बात कर ली, फोन स्विच ऑफ कर दी और अपना सब कुछ लगा अपना मानने लगती है, उसका साथी मानती है। लेडीज के दिल की कदर क्यों नहीं करते हैं? ऐसा क्यों होता है? ये हक सिर्फ के जेंट्स के पास होता है, लेडीज के पास फिर वो अपना गुमान नहीं करता, दिमाग काम करना पड़ सकता है। अगर वो सिर्फ थोड़ा सा प्यार मांगते तो क्या जुल्म क्यों है, जबकि जेंट्स से दे सकते हैं। जी सुधा जी। जी हकीम साहब, सुधा जी के दिल के तारों को छेड़ गई है हमारी गुफ्तगू, इमोशनल हो गई है, कुछ याद आ गया। हाँ, मुझे भी लगता है कि हमारी आपकी गुफ्तगू का असर उनके दिल पर हो गया। तो देखिए, ये जिंदगी में ये सारे मकाम शायद सबको ही आते हैं। कभी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले लोग मिल जाते हैं और कभी कम मोहब्बत करने वाले। जैसा जिसको जो मिल जाए उसमें गुजारा करना है और उसमें शुक्र करना, ये लाजिम है। और कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, वो तो आपने सुना ही होगा, कभी ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। और अपने अपने मामलात सब लोग खुद ही संभालने पड़ते हैं। और मेरा दिल दुखाने का इरादा नहीं है आपका, लेकिन कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ कोई बेवफा नहीं होता। हकीम साहब, मैं भी माजरत करती हूँ सुधा जी, कभी कभी हमारी गुफ्तगू कुछ ऐसे कूचे में दाखिल हो जाती है जहाँ बहुत सारी ज़ख्मी यादें चुपचाप सोई होती हैं। हमारी गुफ्तगू से वो यादें फिर बेदार हो जाती हैं, वो एहसासात जाग जाते हैं, वो नीम ख्वाबीदा जज्बात बेदार होकर आपके दिल को दुखी कर गए। माजरत, लेकिन हमारा मकसद हरगिज़ अपने नाज़रीन को दुखी करना नहीं होता। ये तो बस बातें हैं, जो कि हकीम साहब की बातें बड़ी हकीमाना होती हैं, बड़ी बसीरत होती है इनमें, और शायद कहीं एक उम्मीद अफ़ज़ा सूरत पोशीदा होती है। इसीलिए हम बहुत सारे ऐसे लोगों के सवालात सुनते रहते हैं, जहन में महफूज रखते हैं। जब हकीम साहब से मुलाकात होती है तो फिर न जाने उन्हें किन किन चीज़ों में गुफ्तगू के अल्फाज के पैकर में डाल कर लपेट कर हकीम साहब की खिदमत में पेश कर देते कि मुझे पता है जवाब आना है तो यहीं से आना है। एक बार फिर माजरत, हमेशा खुश रहिए, हमारी दुआ है। आप तो हमें इतनी सारी दुआएं देती हैं, मुस्कुराहटों के फूल नज़र करती हैं हकीम साहब की खिदमत में। हमारे तमाम नाज़रीन के लिए हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हमेशा मुस्कुराती रहें। एक और ब्रेक का वक्त हो रहा है नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा, बहुत जल्द हाजिर हुए। आप कहीं ना जाएं, देखते रहें आदाब डॉक्टर।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका भी इस्तकबाल है और एक बार फिर पुरतपा खैर मकदम खुश आमदीद कहते हैं आप सबकी महबूब शख्सियत को, जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब। इस्तकबाल हकीम साहब। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नैयर साहबा फरमाइए क्या सवाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। मेरा दो सवाल है। एक सवाल तो ये है, क्या कहते हैं, मेरे पैर के जो टखने की हड्डी होती है उनमें दर्द होता है, फिर पिंडली तक ऊपर तक दर्द आता है। मैं आपका गोंद से काफी दिन से खा भी रही हूँ और उसके बाद मैंने आपके सब दवाएं, सब गोंद, सब फिरके और जितने आजून माजून के आर्गर सब मंगा रखी है आपके यहाँ की। और दूसरा सवाल मेरा ये है, क्या कहते हैं, मेरा वेट बराबर लॉस हो रहा है, मतलब पहले था 70 kg, अब 50 kg हो गया है। और दूसरा मैं आपके लिए कहना चाह रही हूँ, जो आपकी बीमारी के लिए कहते हैं, मैं कहना चाह रही हूँ अल्लाह ताला आपकी लंबी उम्र करे, पानी बनकर जिसकी हिफाजत सफा करे, वो शम्मा क्या बुझेगी जिसको रोशन खुदा करे। ठीक है। अच्छा देखिए, वेट के लिए आप ख्याल रखें, इतनी तेजी से वेट लॉस होना अच्छी बात नहीं है। तो देखिए कि अगर आपको एक थायराइड ऐसा भी होता है जो वजन कम करता है, तो थायराइड का टेस्ट करा लें। ऐसा तो नहीं कि थायराइड हो गया हो, वजन कम करने वाला, तो शायद ये टेस्ट आपका कराना ज़रूरी है। और ये तो दर्द ठीक आपका हो जाना है अगर आप एक दो बातों पर अमल करें। एक तो वेस्टर्न टॉयलेट का यूज़ करें, कुर्सी वाला जो शौचालय होता है, और दवा लगातार खाएं। गौनसिया आप ले रहे और दवा लगातार खाने के साथ बहुत मेहनत ना करें, जैसे झाड़ू पोंछा, ये भी कुछ दिन के लिए छोड़ दें, तब आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, तेलंगाना से अफसर क्या सवाल है? हेलो जी अफसर साहिबा फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। हकीम साहब को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मेरे को, मैं अक्सर बीपी शुगर सब है, दवाएं चल रही। आंखों के पलकों के ऊपर मेरे को फुरफुरियां जैसे है, दो पलकों पे भी। अच्छा, चने की दाल के दाने कैसे हैं? तो क्या मस्से की बात कर रही हैं? मस्से के जैसा मोटे, हाँ, दो पलकों के ऊपर है, आंखों के ऊपर के पलकों के ऊपर। हाँ ठीक है। इसके लिए क्या लगाना? फिर आंखों के एक बार चूना बोले थे, दूसरी बच्ची को हमारे जिस्म पे था तो चूना लगा तो झड़ गए, अभी तो आंखों के ऊपर है ना, उनके लिए दवा। ठीक है जी हकीम साहब। और देखिए, पलकों का मामला है और वो मस्से आपके दूसरी जगह के तो झड़ गए हैं, लेकिन पलकों पर मैं ये अप्लाई करने को कह नहीं सकता। आप अगर खुद ही इसको लगा सकते हैं ज़रा सा रोज़ाना, और उसी तरह लगाना जैसे दूसरे मस्सों पे आपने लगा के फ़ायदा उठाया। चूना और सोडा, तो आप खुद ही जिम्मेदारी लें, ज़रा सा लगाना है और एहतियात करनी है कहीं आँख में न जाए। लगा के देख लीजिए कुछ दिन, और या फिर इसको रिमूव करा सकते हैं, इसको ऑपरेट भी करा सकते हैं। एक और तरीका है, वो थोड़ा सेफ है लेकिन कहीं परेशानी ना हो। घोड़े के पूंछ का बाल लेते हैं और उसकी गांठ, वो जो पलकों पे कुछ है आपके, उस पर लपेट के उसमें गांठ लगाते हैं जोर से और उसे छोड़ देते हैं। ये गांठ जब रोजाना उसको काटती रहती है हल्का हल्का, और एक दिन वो उसको काट के, ये जो घोड़े की पूंछ का बाल है वो उसे काट के निकाल देता है। लेकिन आप ये देखें कि आपके आसानी किस में है, जो आसानी आप महसूस करें जिसमें वो अमल करें, और नाजुक मामला है, बहुत होशियारी से करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। ठीक। हैदराबाद से फरजाना साहिबा क्या सवाल है बहन? हेलो जी फरजाना साहिबा फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, मैं कल कॉल करी थी हमारे ननद के लिए, थायराइड के लिए। तो आंवला मेथी और धनिया पाउडर मिलाकर खाना बोले, उसके अंदर अभी कुछ मिक्स कर। ठीक है, टीवी की आवाज थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए वॉल्यूम। हाँ, आंवला मेथी
और धनिया। धनिया, हाँ। इसका पाउडर बनाकर फिर क्या करना है? हाँ देखिए, इसका रेशो है, इसका रेशो इस तरह है कि धनिया 300 ग्राम, मेथी 100 ग्राम, मेथी का दाना, और आंवला 100 ग्राम, इस रेशो से पाउडर बना के रख लें। और एक चुटकी नमक जैतून, एक चुटकी खाने का सोडा, 2 गिलास पानी मिला के इस सफूफ की, इस पाउडर की खुराक खाएं और ये 2 गिलास पानी पी लें। ऐसा आप दिन में 2 बार कर सकते हैं, सुबह नाश्ते से पहले और रात को खाने के बाद। अपनी दवा भी ना छोड़े, शायद 5-6 महीने लेना पड़े, आपके इस बीमारी में फायदा होना मुमकिन है। जी, बेंगलोर से शफी भाई, क्या सवाल है आपका? शफी साहब, हमें सुन पा रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन, अपना नाम बताइए। आपका, मेरा नाम शमिला से बात करती जी। शफी मेरा नाम है। हमारा सिरका, कौन मोरिंगा सब खाए। थायराइड को डॉक्टर साहब दे तो दवा भी खाए, दवा थायराइड को शफा हुआ। डॉक्टर साहब को बहुत शुक्रिया बोलना। डॉक्टर साहब 3 साल से हमें ट्राई करते हैं, नहीं मिलता। अब मुझे पावा में सूज आ गए डॉक्टर साहब, हकीम साहब, मुझे पावा में सूज आ गए। इसे मैं क्या दवा खाना बोलो डॉक्टर साहब? ठीक है, पहले तो बहुत मुबारकबाद हकीम साहब, माशाल्लाह 3री या 4थी कॉल है जो आपको आज मुबारकबाद लोग दिल खोल कर पेश कर रहे हैं, शुक्रिया के साथ। वाकई दर्द से निजात बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब ये क्या कह रहे हैं, सूज रहे हैं? पैर सूजन आ गई है पैरों में अब। पैरों की सूजन से होशियार रहें और 1 चम्मच या आधा चम्मच हल्की भुनी हुई अलसी को लें, हल्का सा भून कर पाउडर बना लें। 1 चम्मच या आधा चम्मच खाएं और उसमें 1 चुटकी नमक जैतून पानी मिला के इस पानी से खाएं। और दर्द हो तो आधा ग्राम गोंद स्याह खाएं। ये ऐसी खुराक आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। आधा ग्राम गोंद स्याह, आधा चम्मच अलसी और 1 चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाकर, इससे आप अगर 2 मरतबा खाएं खुराक तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, फरीदाबाद चल रहे हैं। अफसाना आपके पास, बताइए क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, फरमाइए। जी, मेरा ये सवाल है कि मेरे शरीर पर पूरे दाने से हो रहे हैं, उसमें खारिश हो रही है। ठीक है जी हकीम साहब। हाँ, अफसाना ना, मैं अभी एक नुस्खा बता रहा था, वो दोहरा देता हूँ, आप इसे लिख लें। अलसी खरीदें और खरीद के इसे साफ सूफ करें, और कंकर बहुत होते हैं, इसको पाउडर बना लें हल्का सा भूनकर। ये 1 चुटकी नमक जैतून, 1 चुटकी खाने का सोडा, 2 गिलास पानी मिलाएं। इस पानी से आप आधा चम्मच अलसी या 1 चम्मच अलसी रोजाना 1 बार खा लिया करें, आपको फायदा होना मुमकिन है। जी, अलीगढ़ से अब्दुल रऊफ साहब, क्या सवाल है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने हकीम श्रीमान से बात कर लिया। जी, बात हो रही है, मैं हाजिर हूँ, बताइए क्या सवाल है? वो हमारे अब्बू को थोड़ी वो हुई है, उनको हार्ट की प्रॉब्लम है। आप उनको सिरका पीते हैं, उनको एसिडिटी बनती है, तो उनके बारे में कुछ बता दिए। ठीक है, कुछ लोगों को सिरका खाने में परेशानी होती है, सिरका पीने में, तो एसिडिटी की दवा के साथ सिरका ले सकते हैं। कोई भी डॉक्टर से दवा ले लें एसिडिटी की और उसके साथ लें। हार्ट की प्रॉब्लम है, मामूली नहीं है। और जिन लोगों को नहीं चलता वो ये भी कर सकते हैं, सिरका जिनको नहीं इस्तेमाल में परेशान करता है, तो 1 चुटकी नमक जैतून, 1 चुटकी खाने का सोडा, 2 गिलास पानी मिला के रोज़ पिलाया करिए, कम से कम 1 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार
इससे भी आपके वालिद को फायदा मुमकिन है। जी, हुमैरा साहबा क्या सवाल, हमें सुन पा रही हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, हम लोग ना वो जैतून का सिरका इस्तेमाल करते हैं और हमारे रिश्तेदारों में कुछ लोग ये खाते हैं, क्या बोलते हैं, कद्दीजू, अखरोट, बादाम, सोन, कलौंजी, ये सबका पाउडर बना के लेते हैं। उससे वो लोग को शुगर कंट्रोल में रहता कहते हैं। तो ये चीज ये आपके जैतून सिरके के साथ ले सकते हैं या नहीं बोलकर हमारे सास पूछो बोले थे आपको। बेहतर, ठीक है। हाँ, ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन इनमें कोई भी शुगर कंट्रोल करने की चीज़ नहीं है। और लेना चाहें तो ले सकते हैं और सिरके के साथ भी ले सकते हैं। आप चाहें तो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जवाद अली साहब बरेली से फोन लाइन पर हैं, बताइए भाई सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि मैंने जो मतलब आपका वो जो लिया था अलसी, नाग, शबिस्तान और पीपले, जी, नाग, जैतून, सुबह शाम मतलब एक एक चुटकी बताया था ना, तो जी, तो वो मतलब जो मैंने लिया तो उससे मुझे फायदा हुआ, अल्लाह का फजल है। अल्हम्दुलिल्लाह। मजीद क्या जानना अब जो चाहें? है, बाद में मतलब जो मेरी कुछ थोड़ी परेशानी, अच्छा दस्तों को भी मुझे बहुत फायदा हुआ, पेट को भी फायदा हुआ, थोड़ा एलर्जी की दवा भी मैंने बंद कर दी, एक सुबह एक शाम लेता था चुल्की। हाँ, तो मतलब जो है उसको तो मुझे पेट को बहुत फायदा हुआ, लेटरिन बहुत आती थी, मतलब जो है कमजोरी उससे बहुत बढ़ती रहती थी, हाथ पैरों की नसें चौकी थी, वो सब फायदे हैं, अल्लाह का फजल है। लेकिन ये जो अब मतलब घोर मोरिंगा जो मंगाया है आपसे, तो उसके लेने से मतलब जो है मुझे पेशाब में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है और मतलब फिर लैट्रिन आने लगी, उससे मेरी कमजोरी बढ़ गई और 2-3 घंटे सुबह शाम झंझनाहट रहती है हाथों में। और उल्टे हाथ में जो मेरा सुन रहता था उसमें भी काफी फायदा है। तो इसलिए जो है एक पौधे जो गई अंगूठा जो होता है उनके हाथ का 1 इंच के दायरे में काला निशान पड़ गया था। तो अब मैंने कल से डर गया हिसाब से आपके हिसाब से बात हुई थी 2-3 लोगों से, तो उन्होंने कहा ये बोन मोरिंगा अभी बंद कर दिया। अच्छा, खांसी भी बहुत बढ़ गई थी, अच्छा, नजले जुकाम का भी शिकार हूँ मैं इस समय का। ठीक, अब मैं परेशान हो गया हूँ, जी। तो आपसे मतलब चाहता हूँ मशवरा कि क्या मतलब है, इसको रोक दिया जाए, वो कह रहे गर्मियों में ले। बेहतर, बेहतर, सुनिए जी हकीम साहब। और देखिए, बहुत मुबारक कि आपको बहुत फायदा है, और अगर ये आपको परेशान करता है तो इसे वाकई गर्मी में ले लेना, और जब भी लेना बस एक चुटकी लेना, ज़्यादा मत लेना। किसी किसी को बहुत तेज़ी से काम करता है तो उसको परेशानी भी हो सकती है, तो कुछ लोग को अगर परेशान करे तो इसकी मकदार निस्फ कर ले, यानी आधी कर ले, तब आपको फ़ायदा मुमकिन है। तो वक्त हो रहा है एक छोटे से वक्फे का, आप भी थोड़ा ठहरे, आराम करें, हम भी एक ब्रेक लेकर हाजिर हुए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। आइए हकीम साहब को एक बार फिर तमाम नाज़रीन की तरफ से खुशामदीद कहते हैं। इस्तकबाल हकीम साहब। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। से रेहाना साहब फरमाइए क्या सवाल है? हाँ, अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। वालेकुम सलाम। जी, हम आपके सब प्रोग्राम देखते हैं हमेशा, आपको आप वापस देख के बहुत खुशी हुई। आपसे पूछना था, जो आप जो सफिस्तान वाला नुस्खा बताते हैं और यार क्या, तो वो गोंद काले गोंद के साथ दे सकते हैं क्या? वालिद साहब के लिए पूछना था आपसे। और एक सवाल है मेरा, मेरी वालिदा है, उनको ग्लूकोमा का मतलब है, उनको टेस्ट कराया हमने, तो उसके लिए कोई सलाह है कि आपकी? मतलब हम अभी करवाने वाले हैं लेजर। आँख के डॉक्टर के मशवरे से आप उनका इलाज कराएं ग्लूकोमा का। काला गोंद आपने पूछा है कि सफिस्तान वाले नुस्खे के साथ ले सकते हैं या नहीं, तो मेरा जवाब है आप ले सकते हैं। दिन में 1 बार या 2 बार आप उनकी ज़रूरत है तो आप उन्हें ज़रूर दें। आधा ग्राम से ज़्यादा ना दें और 2 बार से ज़्यादा ना दें, उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। आयशा साहबा सुन रही हैं हमें? अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आयशा, फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह बाजी, आप कैसे बाजी? खैरियत?
अल्हम्दुलिल्लाह। हकीम साहब की तबीयत? माशाल्लाह आयशा बहुत अच्छी है, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हकीम साहब। हकीम साहब, अब जो कॉलर जो भी नर्सिंग जो है ना, जो भी जितनी भी बातें करते हैं आपसे, मैं तो नहीं कर सकती हकीम साहब। मेरे जो है ना लफ्ज नहीं मिलते, मेरे को कुछ भी जाओ बात करने नहीं आता हकीम साहब। सब अपनी अपनी तरफ से आपको बहुत कुछ बोलते हैं, बाजी को भी बहुत कुछ बोलते हैं, मगर मैं नहीं बोल सकती हूँ। मगर मैं बहुत दिल से चाहती हूँ बाजी, आपको भी हकीम साहब को हमेशा मेरी दुआ में रहते। हकीम साहब को भी, मेरे शौहर तो मेरे को बोलते थे हकीम साहब की छोटी, आप भी छोटी हकीम है, बल्कि तो छोटी वकील लाए थे मेरे लिए। घर घर शौहर बीवी से मजाक करते हैं मेरे मुतालिक, और मुझे अच्छा भी लगता है। और बताइए क्या सवाल है आपका? हकीम साहब, मेरे 2-3 सवाल थे। हाँ, ये जो ना एलर्जी पैर में हो गए, तो हकीम साहब वो कम हो गया, तो उसमें खुजली हो रही। और ये जो पैर सुंदर है, जब आप वो धनिया भी, वो नमक जैतून का पाउडर ले बोले थे ना, तो धनिया और ये नमक जैतून 2 ही बोल रहे। और है तो एक ये जो कलौंजी खाते ना बाजी हम लोग, हाँ। तो रोज कितना खाना वो नहीं मालूम, खाने का इस्तेमाल करेंगे वो कि सोच रहे हैं, तो कितनी मकदार में खाना चाहिए। और बहुत बहुत दुआ है बाजी। हाँ हकीम साहब, थोड़ा दुआ में ख्याल रखिए घर के लिए, वही मैं आपको हमेशा बोलती हूँ। इंशाअल्लाह हमेशा खुश रहिए, सलामत रहिए, बहुत सारी दुआएं हमारी तरफ से भी। जी हकीम साहब, बहुत कुछ कहना ज़रूरी नहीं है, अल्फाज भी की भी ज़रूरत नहीं है, ये बेबाकी सब बता देती है। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सवाल आपका है कि एलर्जी चली गई पैर की, उसमें खुजली बाकी है। हाँ, वो जब एलर्जी जाती है तो कुछ दिन खुजली रहती है, उस पर कोई तेल लगा लिया करें, इंशाल्लाह कुछ दिन बाद वो भी जाती रहेगी। और क्या था जी, कलौंजी इनको जो आपने बताया है कि खाना है, तो वो कितना खाना है? कलौंजी के 7 दाने एक वक्त में खाना बेहतर है, और कुछ लोग का कहना है कि ये 2 वक्त तक खा सकते हैं, और मैं कहता हूँ कि एक वक्त ज़रूर खा लिया करें। बड़ी शिफा है इस कलौंजी नाम की दवा में। जी, नमक जैतून का पाउडर जो यूज़ करना है वो कैसे करना है हकीम साहब? ये नमक जैतून बहुत तरीके से इस्तेमाल होता है। खालिस नमक जैतून भी एक चुटकी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इन्फेक्शन के लिए, पेशाब की रुकावट के लिए, यूरिनरी इन्फेक्शन के लिए, पेट के इन्फेक्शन के लिए, लीवर के लिए बहुत अच्छा है, किडनी के लिए बहुत अच्छा है। और अगर इसी को हम इस्तेमाल करना चाहें, नमक जैतून एक चुटकी और ये सोडा खाने वाला मीठा सोडा एक चुटकी, तो ये फिर और भी बहुत, इन सारे कामों के अलावा कुछ और भी काम करता है। ये फिर हमारी चर्बी की खबर लेता है, जो ज़ायद चर्बी हमारे खून में या जिस्म में या कहीं भी ज़ायद चर्बी हो, चाहे दिल की नसों में चर्बी जम रही हो, जिसकी वजह से हार्ट ब्लॉकेज कहा जाता है और ऑपरेट भी करना पड़ता है, तो उसके लिए हम खाने के सोडे के साथ इसको लिया जाए तो ब्लड प्रेशर से निजात मिलती है और हार्ट ब्लॉकेज से निजात मिलती है, और खून का, जब खून में चर्बी मिल जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, उससे भी निजात मिलती है। इसको अगर अलसी के साथ लिया जाए तो किडनी के अमराज, किडनी की जो आलूदगी यानी गंदगी हो जाती है और जिसकी वजह से डायलिसिस भी कराना पड़ता है, एक चुटकी नमक जैतून और आधा या 1 चम्मच हल्की सी भुनी हुई अलसी के साथ लिया जाए दिन में 1 बार या 2 बार, तो किडनी के काम को ये आसान करती है। किडनी क्योंकि हमारा एक छन्ना है खून को साफ करने की, एक यानी किडनी खून को साफ करती है, तो ये अपनी फिर रफ्तार सही कर लेती है और क्रिएटिनाइन में भी कमी मुतवक्को हो सकती है। हलीमा साहबा तेलंगाना से, जी बताइए बहन क्या सवाल है?
अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं हकीम साहब आप? आपकी सेहत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। आप कैसी हैं? ये अल्लाह का फजल है। मैं अब ढेर सारे दुआएं की आपके वास्ते, नमाजें पढ़ी और सदका दी। हकीम साहब आपको देख के मुझे बहुत खुशी हो रही। हकीम साहब इतने दिनों के बाद आए, अल्लाह आपको सलामत रखे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपके साथ भी ऐसा ही मामला करे। बहुत बहुत हिम्मत आई हकीम साहब आपको देखने के बाद। आप इतने लोगों की साथदारी दे रही, बहुत दुआएं आपके साथ है हकीम साहब। मेरा सवाल ये है हकीम साहब, मेरी उम्र 55 साल है और मेरे रगों में दर्द आ रहा। मेरे को जिस्म में पूरा रगों में, हर रग में दर्द, वो पूरा दर्द से मैं बहुत तकलीफ उठा रही हूँ हकीम साहब। मेरी जब से 5 महीने से पहले माहवारी रुक गई, जब से प्रॉब्लम है मुझे। उससे पहले मुझे कुछ भी बीमारी भी नहीं थी, कोई भी नहीं। मेरे को शुगर बीपी कुछ भी नहीं है, अल्लाह के फजल और करम से। बुखार भी ज्यादा नहीं, मैं बहुत तंदुरुस्त हूँ। मगर ये अब इसके बाद मेरे को ऐसा आ रहा, रगों में दर्द आ रहा, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द। ठीक है, ठीक है, पूरा ठीक है। सुनिए, देखिए ये दर्द आता है इत्तफाकन हैज बंद होने से, आपकी दिमाग उस तरफ जा रहा है, लेकिन ये दर्द आता है और हर किसी को आता है। किसी को कोई उम्र में, किसी को कोई उम्र में। और ये 45, 50, 55 साल में ये दर्द आता है नसों में, जोड़ों में, डिस्क में, कमर में, मोढ़ों में, हाथों में। और इसका बस एक ही इलाज है मेरी नज़र में कि गोंद से या असली खरीद लें, नकली मत लें। बहुत ज़्यादा नकली मिल रहा है। और सिर्फ आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद पानी से, या दूध से भी ले सकते हैं, कम चर्बी के दूध से, और आधा ग्राम रात को खाने के बाद ये खाना शुरू कर दीजिए। 100 ग्राम भी आपको असली मिल गया तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, अलीगढ़ से शबाना साहबा, बताइए क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह शबाना। अल्लाह ताला आप सबको सारे जीवों को सलामत रखे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकिल्लाह। आप भी सलामत रहिए। 3 सवाल है। हाँ, पहला सवाल। पहला सवाल तो मेरे ये है कि जैसे नमक जैतून है और होते थे कौन कोई बनते, और नमक जैतून है, तीनों चीजें डाल सकते। आपने कहा नमक जैतून और चिलगोजे का गोंद, ये दोनों एक चीज है? नहीं, हाँ। गोंद मोरिंगा भी बोलते हैं? नहीं, वो दोनों अलग है। हाँ, ठीक। दूसरा सवाल। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे हमें ठंडा गर्म नुकसान देता है, तो हम जैसे गोंद मोरिंगा है और गोंद सिया है और नमक जैतून के तीनों एक चीजें साथ ले सकते हैं? ठीक है। तीसरा सवाल। दूसरा सवाल ये है मेरा, ब्लड प्रेशर में क्या क्या चीजें नुकसान देती हैं, आप ये बता दीजिए। बेहतर। तो देखिए, ब्लड प्रेशर एक ऐसा अमल है जो बेशतर हमारा खून गाढ़ा होने की वजह से हमारे दिल पर प्रेशर पड़ता है, उसे खून फेंकने में मुश्किल आती है, इसलिए ब्लड प्रेशर होता है, जिससे खून भी गाढ़ा होता है और फिर हार्ट ब्लॉकेज भी होने लगते हैं। वो चर्बी हमारे दिल की रगों में भी जमने लगती है। तो ब्लड प्रेशर वालों को नमक ज़्यादा नहीं खाना चाहिए और बहुत ताकतवर चीज़ें नहीं खाना चाहिए। ये जो नमक जैतून है, ये ब्लड प्रेशर वालों के लिए फ़ायदेमंद है। एक चुटकी नमक जैतून, क्योंकि ये नमकीन नहीं होता, और एक चुटकी खाने का सोडा ब्लड प्रेशर वाले अगर लें दिन में 2 बार, तो ब्लड प्रेशर कम होने के साथ साथ खून की चर्बी भी तहलील होती है, दिल की रगें भी खुलती हैं, हार्ट ब्लॉकेज भी नहीं होता और बहुत सारे फायदे होते हैं, और आदमी का वजन भी कम करता है ये।
और वो एक सवाल का जवाब तो मैंने दे ही दिया। जी, सर्द और गर्म चीज़ें इन्होंने कहा है कि ये जो इकट्ठी जैतून का सिरका है, नमक जैतून है, गोंद मोरिंगा है, ये एक साथ यूज़ की जा सकती हैं? हाँ, जब कोई दवा सर्द हो तो उसमें कोई गर्म चीज़ के साथ इस्तेमाल करने से उसकी तासीर बदल जाती है। जी। तो ये तीनों चीज़ें एक साथ इस्तेमाल की जा सकती है, आप कर सकते हैं इनकी मकदार खुराक के साथ। बहुत शुक्रिया नाज़रीन प्रोग्राम में फ़ोन करने के लिए, और तमाम नाज़रीन के खूबसूरत पाकीज़ा मोहब्बत भरे जज्बात के हम तहे दिल से ममनून और मशकूर हैं। यकीनी तौर पर आप हमारे प्रोग्राम का एक अहम तरीन हिस्सा हैं, और हमारे प्रोग्राम की जो रौनक है वो हकीम साहब के दम से वाबस्ता है। तो मिलकर चलते हैं हकीम साहब का शुक्रिया अदा करने के लिए। ममनून और मशकूर, जज़ाकल्लाह हकीम साहब। सेहत और सलामती के साथ अल्लाह ताला आपको दराज़ी उम्र अता करे, ताकि आपका फैज़ इसी तरह नाज़रीन तक पहुँचता रहे, आम होता रहे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका भी, अल्लाह आपके साथ भी यही मामला करे। आज के लिए इतना ही नाज़रीन, अगले एपिसोड तक के लिए हम सब इजाज़त लेते हैं पूरी टीम की जानिब से और आपकी मेज़बान की जानिब से भी रुख़्सत लेते हुए एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।